जम्मू कश्मीर के वो भी इस बैठक में शामिल थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें से जो है इंसाफ। साथ वज़ीर आज़म साहब को ये भी हमने समझाया कि एक विश्वास टूट चुका है जम्मू कश्मीर और केंद्र के दरमियान। उस विश्वास को दोबारा कायम करना वो मरकज़ की जो हुकूमत है सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए जो कदम वज़ीर आज़म साहब उचित समझें, सही उनको वो कदम उठाने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने बात बिल्कुल मतलब एक अच्छे माहौल में सुना, और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद JNK कार्डर रिस्टोर्ड टू JNK, not UT cadre, not any other cadre. JNK must be restored its full statehood and must be restored its own independent cadre. And at the same time, almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be re-looked at, and we want that JNK should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of JNK. So this was largely the point of view that we placed in front of the Prime Minister. उमर साहब, कोई आपको एश्योरेंस मिल पाया स्टेटहुड रिस्टोर करने को लेके, राजनीतिक प्रक्रिया चुनाव को लेकर? इन दोनों चीज़ों पे गृह मंत्री साहब ने भी और वज़ीर आज़म साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना, वो चाहते हैं कि दोनों चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है कार्रवाई शुरू हो। परिस्थितियों पे कोई चर्चा that the government is willing to hold election, whether there was any indication that the Prime Minister had election in his mind? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा, और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमज़ोरियां रहती हैं जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। तो बट इलेक्शन एज ए यूटी और इलेक्शन एज ए फुल स्टेट, देखिए अब हमने तो, और इसमें एंड में आज़ाद साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड जो है पहले रिस्टोर होना चाहिए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने इस पर कुछ कहा नहीं, लेकिन आगे देखते हैं आगे क्या होता है। क्या फुल स्टेट में लद्दाख शामिल होगा? अब हमने तो आपसे कहा कि अब हम 5 अगस्त 2019 को नहीं मानते, तो उसमें रियासत का बंटवारा भी है। हम तो चाहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आ जाए तो उसमें रियासत के जो 2 हिस्से किए गए हैं उस पर भी हम अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। उमर साहब, PM ने कहा कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों खत्म होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की कोशिश से दिल की और दिल्ली की दूरी कम होती है? अब एक मुलाकात से ना दिल की दूरी दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी कम होगी, लेकिन